जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Classroom management skills, that's chapter number 7. So we are going to start this. As you know, management is the to handle or to establish the things according वो स्मूथ वे में चीज़ों को कंटिन्यू करना. क्लासरूम की बात करते हैं तो क्लासरूम में हमारे पास रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो हमने फॉलो करने होते हैं मैनेजमेंट के हवाले से, और जो डिसिप्लिन है उसको मेंटेन करना होता है, जो आपका लर्निंग और टीचिंग प्रोसेस है ताकि वो स्मूथली कंटिन्यू हो सके, तो वो हमारी क्लासरूम मैनेजमेंट होती हैं. और इसमें टीचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि हाउ अ टीचर मैनेज द क्लासरूम मैनेजमेंट, किस तरह से वो तमाम एक्टिविटीज़ के थ्रू अपनी मैनेजमेंट को कायम रखता है. बिकॉज जैसे अब हमारी क्लासरूम है ना, अगर एक तरफ आपकी क्लासरूम है, ठीक है, और फिर आप उसमें लर्निंग करवा रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, और दूसरी तरफ उस इंस्ट्रक्शंस के आपको रिज़ल्ट चाहिए. जब आपको उस इंस्ट्रक्शन के रिज़ल्ट चाहिए तो उसके दरमियान में एक और बेसिक चीज़ है जैसे कि मैनेजमेंट लाई करती है. अगर आप टीचिंग करवा रहे हैं और आपको अपने रिज़ल्ट के लिए अगर उसके दरमियान उन दोनों चीज़ों के दरमियान में मैनेजमेंट नहीं है ना क्लास में, तो आपके रिज़ल्ट्स आपको नहीं मिल सकते किसी भी सूरत. आप चाहे जितना मर्ज़ी अच्छा लेसन डिलीवर कर दें, जितने मर्ज़ी अच्छे तरीके से पढ़ा लें, बट इफ़ योर क्लास इज़ डिस्ट्रप्टिव और डिस्ट्रैक्टेड है, स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट नहीं है, बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं या वो अपनी बातों में लगे हुए हैं, दैन तो फिर आपकी बिल्कुल भी किसी सूरत आपकी क्लास में जो आपके डिज़ायर्ड लर्निंग आउटकम्स हैं वो आपको कभी भी नहीं मिल सकते. सो द मैनेजमेंट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस. Classroom management is a term teacher used to describe the process of ensuring that classroom lessons run smoothly despite disruptive behavior by students. मतलब आपने इस बात को, ये टीचर का रोल होता है, इसमें टीचर यूज़ करते हैं कि उसने ये इंश्योर करना है कि लेसन्स, आपके क्लासरूम लेसन बहुत स्मूथली रन कर रहे हैं, बहुत ठीक से अच्छे तरीके से चल रहे हैं. इस बजाय इसके साथ साथ उसमें जितने मर्जी डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर हों स्टूडेंट्स के, वो कह रहे हैं डिस्पाइट डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर्स, उनके बावजूद आपकी क्लास अच्छे तरीके में कंटिन्यू होती है. द टर्म ऑल्सो इम्प्लाइज द प्रिवेंशन ऑफ डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर. इसको हम जो कुछ डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर होते हैं उसको ख़त्म करने के लिए भी इस टर्म को यूज़ करते हैं. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इफेक्टिव टीचिंग, और इफेक्टिव टीचिंग के लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है. बिकॉज अगर आपकी टीचिंग इफेक्टिव टीचिंग के साथ साथ, टीचिंग तभी इफेक्टिव होगी जब डिसिप्लिन होगा, सब कुछ मैनेज्ड होगा, और मैनेज होगा तो फिर आपको डिज़ायर्ड लर्निंग आउटकम्स मिलेंगे. इफ़ यू एज अ टीचर हैव योर क्लासरूम स्ट्रेटजीज़, अगर एज अ टीचर आपके पास क्लासरूम स्ट्रेटजीज़ हैं तो written down, show consistent in following them and always plan beforehand, then your students will be less likely to find time to cause disruptions. अब ऐसा है कि जैसे ना एक टीचर है, उसने क्लासरूम स्ट्रेटजीज़ या कुछ रूल्स वगैरह अपने क्लासरूम के बनाए हुए हैं, और वो टाइम टू टाइम जो है अपने स्टूडेंट्स को वो रिमाइंड करवाता है कि दिस इज़ योर रोल, यू आर नॉट अलाउड टू डू दिस. तो अगर उनको इन चीज़ों को बार बार रिमाइंड करवाया जाएगा, उन तमाम एक्टिविटीज़ के लिए बिफोर हैंड ये सब काम होता रहेगा, देन क्या होगा कि स्टूडेंट्स विल बी लेस लाइकली टू फाइंड टाइम टू कॉज डिस्ट्रप्शन. तो स्टूडेंट्स के पास डिस्ट्रप्शन क्रिएट करने के लिए टाइम कम होगा. ठीक है ना. क्लासरूम मैनेजमेंट एज रिलेटेड टू टीचिंग. अब जैसे कि हम देखें कि क्लासरूम मैनेजमेंट जो है वो टीचिंग से रेलेवेंट है. मैंने स्टार्ट में भी आपको लोगों को बताया कि अगर आपकी टीचिंग एक तरफ है, दूसरी तरफ आप डिज़ायर्ड रिजल्ट चाह रहे हैं, तो डिज़ायर्ड रिजल्ट तभी मिलेंगे जब आपकी क्लासरूम में मैनेजमेंट है. सो क्लासरूम मैनेजमेंट इज़ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लर्निंग इन्वायरमेंट. लर्निंग इन्वायरमेंट आपने ऑर्गेनाइज करना होता है कि स्टूडेंट्स अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ भी कोऑपरेट कर सकें, इंडिविजुअली भी अपनी एक्टिविटीज़ को कर सकें जो टीचर उनको असाइन कर रहा होता है एक क्लासरूम सेटिंग में. इन द अर्ली 1970s क्लासरूम मैनेजमेंट वॉज सीन एज सेपरेट फ्रॉम क्लासरूम इंस्ट्रक्शन. पहले क्या होता था 1970s में, जो क्लासरूम मैनेजमेंट है उसको हम क्लासरूम इंस्ट्रक्शन से बिल्कुल सेपरेटली देखते थे कि क्लासरूम इंस्ट्रक्शन अलग चीज़ है और क्लासरूम मैनेजमेंट जो है वो अलग चीज़ है. हैं तो दोनों अलग चीज़ें, लेकिन देखा जाए तो कि क्लासरूम इंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि आपने पढ़ाना होता है, इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, आप पढ़ा रहे हैं, चीज़ों को डिलीवर कर रहे हैं कंटेंट को. और क्लासरूम मैनेजमेंट यू नो दैट के द थिंग्स आर इन अ मैनेज वे ऑन देयर प्लेसेस, जिस तरह से भी हैं. लेकिन बेसिकली होता क्या है कि अब जो है ना, तो दोनों रिलेटेड हैं एक दूसरे के साथ. इंस्ट्रक्शंस तभी हो सकती है जब मैनेजमेंट होगी, तो इंटरलिंक्ड होगी, रिलेटेड होगी टीचिंग के साथ. तो टीचर्स मैनेजमेंट डिसीजंस वर व्यूड एज precursors to instruction and were treated in the literature as if they were content free.
मतलब जो मैनेजमेंट को ये समझते थे कि इसमें कोई कंटेंट नहीं है और इसमें कुछ भी नहीं सिखाया जा रहा। बेसिकली दोनों का मतलब तो सेम है। सेम किस तरह से है? सेम हम सायरा की तरफ से है कि जी नहीं, सायरा सेम नहीं हो सकता। इसका मतलब आप देखो कि आप इंस्ट्रक्शन जो है उसमें हम पढ़ा रहे हैं, हम कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं, लेकिन अगर आप मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो आप कुछ बिहेवियर सिखा रहे हैं उनको। कंटेंट से फ्री तस्वर करते थे हम पहले इसको। तो अब टीचर्स का क्या एम था कि फर्स्ट अटेंडिंग टू क्लासरूम मैनेजमेंट एंड देन बिगनिंग इंस्ट्रक्शन। और टीचर उस वक्त क्या करता था कि पहले उसने क्लासरूम मैनेजमेंट करनी है कि वो अपनी क्लास को मैनेज करेगा, देन अपनी इंस्ट्रक्शन को स्टार्ट करेगा विदाउट फर्दर रेफरेंस टू मैनेजमेंट डिसीजंस। मतलब उसके कोई फर्दर उसने डिसीजन नहीं लिए कि मैंने मैनेज कैसे करना है, किस तरह करना है, लेकिन पहले वो बच्चों को चुप करवा के, खामोश करवा के, फिर उसने अपनी जो है इंस्ट्रक्शंस को स्टार्ट किया। द टीचर मस्ट फैसिलिटेट द लर्निंग ऑफ दीज एकेडमिक एंड सोशल टास्क। अब टीचर को क्या करना चाहिए कि ज़रूरी है टीचर के लिए कि जो एकेडमिक और सोशल टास्क हैं इसमें लर्निंग को फैसिलिटेट करे। दस फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ व्हाट स्टूडेंट नीड टू नो इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल। बच्चों को सक्सेसफुल होने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? मैनेजमेंट एंड इंस्ट्रक्शन कैन नॉट बी सेपरेटेड। तो देखो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट और इंस्ट्रक्शन को सेपरेट नहीं कर सकते, इंटररिलेटेड हैं, इंटरलिंक्ड हैं। अगर मैनेजमेंट नहीं है आपकी इंस्ट्रक्शंस भी किसी काम की नहीं है, आपकी टीचिंग किसी काम की नहीं है, आपकी टीचिंग इफेक्टिव नहीं हो सकती। लेकिन अगर मैनेजमेंट है तो यू नो कि आपकी इंस्ट्रक्शन भी इफेक्टिव होगी और उसका जो डिज़ायर्ड आउटकम है वो भी आपको मिलेंगे। सो ये है कि बच्चों की नीड को माइंड में रखते हुए उनको सक्सेसफुल बनाने के लिए मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शंस बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू क्लासरूम मैनेजमेंट। क्लासरूम मैनेजमेंट के हवाले से जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्या हैं? अब एक जो क्लासरूम मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें टीचर और स्कूल क्रिएट एंड मेंटेन अप्रोप्रिएट बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लासरूम सेटिंग। एक अप्रोप्रिएट बिहेवियर हम बच्चों में डेवलप करते हैं। डिसिप्लिन है तो उनको पता होता है कि हमने टाइम पे आना है, हमने अपनी सीट पे बैठना है, अपनी क्लास की जो सिटिंग अरेंजमेंट है उसको ख़राब नहीं करना। जब टीचर बोल रहा होता है तो बीच में नहीं बोलना। अगर कुछ पूछना हो तो आप बीच में हैंड रेज कर सकते हैं या कुछ भी जो भी टीचर ने उनको इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं उस हवाले से। तो द पर्पज़ ऑफ इम्प्लीमेंटिंग क्लासरूम मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज इज़ टू इन्हेंस प्रो सोशल बिहेवियर एंड इंक्रीज स्टूडेंट्स एकेडमिक इंगेजमेंट। अब यहाँ पे कहा देते हैं कि जब क्लासरूम मैनेजमेंट आप अप्लाई करते हैं ना तो उसका बेसिकली पर्पज़ ये होता है कि बच्चों में अब प्रो सोशल बिहेवियर और स्टूडेंट्स की एकेडमिक अचीवमेंट को बढ़ाते हैं। आप जब मैनेज करना है बच्चों को दूसरे के साथ कोऑपरेट भी करना पड़ता है, मिलजुल के एक दूसरे की बात को बर्दाश्त भी करना पड़ता है, ठीक है ना, क्योंकि बहुत से बच्चे एक दूसरे को तंग कर रहे होते हैं क्लासरूम में। और जब आप क्लासरूम मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज को अप्लाई करते हैं तो इसका पर्पज़ ये होता है कि सोशल बिहेवियर, प्रो सोशल बिहेवियर बढ़ता है बच्चों में, एक दूसरे के साथ मिल के काम करने की उनमें उनको अक्ल आती है, तमीज़ आती है, किस तरह से हमने मैनर्स सीखते हैं बच्चे ना। क्लासरूम मैनेजमेंट सिस्टम आर मोस्ट इफेक्टिव, बहुत इफेक्टिव है व्हेन दे एडहेयर टू 3 बेसिक प्रिंसिपल। जब वो 3 बेसिक प्रिंसिपल्स पे काम करते हैं, लाइक एम्फोसिस स्टूडेंट्स एक्सपेक्टेशंस फॉर बिहेवियर एंड लर्निंग, कि वो स्टूडेंट्स की जो बिहेवियर और लर्निंग है उसमें जो एक्सपेक्टेड आपके जो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं उसको एम्फोसाइज उस पर होता है इसका। देन प्रमोट एक्टिव लर्निंग एंड स्टूडेंट्स इन्वॉल्वमेंट, बच्चों में एक्टिव लर्निंग और इन्वॉल्वमेंट को पे फोकस होता है इसका। देन 3 है, ये 3 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं इसके। आइडेंटिफाई इंपॉर्टेंट स्टूडेंट बिहेवियर फॉर सक्सेस, जो बच्चों के लिए एक सक्सेसफुल होने के लिए अच्छे बिहेवियर हैं उनको भी आइडेंटिफाई करता है। तो मैनेजमेंट में ये 3 बेसिक जो प्रिंसिपल्स की बात हुई है ना वो ये हैं तीनों। फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग इज कंट्रोल। वन प्रैक्टिकल allows trainees to repeat the procedure in a hands-on practice session to reinforce the learning process। अब जब कंट्रोल की बात कर रहे हैं हम उसमें, तो इसमें ये होता है कि आपने जब प्रैक्टिकल हो रहा होता है तो उसमें आप लोग प्रोसीजर को रिपीट करते हैं, ठीक। इमीडिएटली करेक्टिंग द ट्रेनीज मिस्टेक एंड reinforce proper procedures you can help them learn the task more quickly। उसी वक्त आपके सामने परफॉर्म करते हैं तो आप फ़ौरन से उनके तमाम जो प्रॉब्लम्स हैं, मिस्टेक्स हैं, उसको फ़ौरन से आप उसे उसी वक्त ठीक कर सकते हो। तो द डायरेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन अप्रोच इज़ अ वेरी इफेक्टिव मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन। एक डायरेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन अप्रोच जो है बहुत इफेक्टिव मेथड है इंस्ट्रक्शन का, स्पेशली व्हेन ट्रेनीज हैव द अपॉर्चुनिटी टू रिपीट द प्रोसीजर्स। और इसी तरह से जब डायरेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन हो रही होती है तो ये बहुत बेस्ट वे है कि आप उसी वक्त उनकी गलतियों को उनको बता सकते हैं, ठीक करवा सकते हैं, और क्योंकि उनके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि वो उसी वक्त प्रोसीजर्स को रिपीट कर रहे होते हैं। कंट्रोल और कंट्रोलिंग इज़ वन ऑफ द मैनेजरियल फंक्शन like planning, organizing, staffing,
and directing. It's important function because it helps to check the errors and to take the corrective action so that the deviation from standards are minimized and stated goals of the organization are achieved in a desired manner. मतलब जब आप कंट्रोल और कंट्रोलिंग जो हमने एक मैनेजरियल फंक्शन है ये कि कंट्रोल होगा तो आपको आसानी होगी कि आप अपने स्टैंडर्ड से ना हट सकें, डेविएट ना कर सकें और जो भी आपके डिज़ायर्ड लर्निंग आउटकम्स हैं आप उनको बेस्ट, परफेक्ट और डिज़ायर्ड मैनर में अचीव कर सकें. ये था इसका कंट्रोल के हवाले से जो पॉइंट था ना. नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल प्रोसेस. अब किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम बात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन, अब स्कूल की ऑर्गेनाइजेशन तो स्कूल आ जाता है, यूनिवर्सिटी है, कॉलेजेस हैं, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन में ये सब चीज़ें जहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है. द कंट्रोल प्रोसेस इन्वॉल्व्स केयरफुली कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट अ सिस्टम, प्रोसेस, पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल इन ऑर्डर टू मेक नेसेसरी डिसीजंस अबाउट इट. कंट्रोल में ये होता है कि आपने इन्फॉर्मेशन पहले तो वहाँ के लोगों के लिए प्रोसेसेस के बारे में जो कुछ काम वहाँ हो रहा है वो इकट्ठी करनी है और दैन उसके बारे में एक अपने इंपॉर्टेंटली जो नेसेसरी डिसीजंस हैं वो लेने हैं. मैनेजर्स सेट अप कंट्रोल सिस्टम सेटअप करते हैं कंट्रोल सिस्टम डैट कंसिस्ट ऑफ 4 की स्टेप्स. अब उसके 4 बेसिक स्टेप्स हैं. जब आप कंट्रोल सिस्टम किसी भी इदारे में बनाते हैं ना तो वो होते हैं एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स टू मेजर परफॉर्मेंस. एक स्टैंडर्ड बना लें कि हमने इस स्टैंडर्ड पे किसी की परफॉर्मेंस को, स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को या टीचर की परफॉर्मेंस को जज करना है. देन आ रहा है टाइप्स ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट टेक्निक. कुछ क्लासरूम मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं वो क्या हैं. टीचर्स हु कैन ड्रॉ ऑन अ रेंज ऑफ रिस्पॉन्स व्हेन डीलिंग विद कॉमन क्लासरूम बिहेवियर्स आर मोर लाइकली टू कीप दोज स्टूडेंट्स in the classroom resulting in fewer disruptions to instruction, enhanced teacher authority and better learning outcome for struggling students. अभी देखो कि टीचर जो है वो बहुत से रिस्पॉन्सेज जो ड्रॉ कर सकता है, बहुत से रेंज ऑफ रिस्पॉन्सेज पे जब आप किसी भी क्लासरूम में मिसबिहेवियर का सामना कर रहे होते हैं तब तो उन स्टूडेंट्स को मतलब कि ऑन ट्रैक रखने के लिए ताकि उनकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसमें डिस्ट्रप्शंस कम हो तो टीचर की अथॉरिटी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो और बेटर लर्निंग आउटकम्स आएँ. तो उसके लिए कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज़ हैं, टेक्निक्स हैं जो टीचर को यूज़ करनी होती हैं. अ गुड ऑर्गेनाइजिंग टूल फॉर टीचर्स इज़ टू क्रिएट अ क्लासरूम मेन्यू. उसने एक क्लासरूम मेन्यू क्रिएट करना है डैट आउटलाइंस अ रेंज ऑफ रिस्पॉन्स ऑप्शंस फॉर बिहेवियर मैनेजमेंट डिसिप्लिन. आपने जो क्लासरूम मेन्यू बनाया उसमें बहुत सारी ऑप्शंस हैं क्लासरूम मैनेजमेंट और डिसिप्लिन के हवाले से. तो द टीचर्स आर एबल टू एक्सर्ट पॉजिटिव क्लासरूम कंट्रोल. अब टीचर क्लासरूम पॉजिटिवली क्लासरूम कंट्रोल रख सकता है व्हेन दे अप्लाई सच अ बिहेवियर मैनेजमेंट menu consistently and flexibly choosing disciplinary response that match each student's presenting concern. अब देखो behavioral reminder. Teachers need to make sure that when having students practice there is a clear link between concept and action. अब बिहेवियरल रिमाइंडर के हवाले से बात करते हैं कि हम बच्चों को अगर प्रैक्टिस करवा रहे हैं कुछ चीज़ों की तो बच्चों में ये पता हो कि जिस चीज़ की वो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें और उनके जो कॉन्सेप्ट हैं वो उसमें दोनों में ना लिंक होना चाहिए. ये ना हो कि उन्हें कॉन्सेप्ट का पता ना, वो जस्ट ड्रिल किए जा रहे हैं, प्रैक्टिस किए जा रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है, तो कुछ किस्म का बिहेवियर डेवलप होगा फिर उनमें. स्टूडेंट must be able to relate what they are doing to what they are learning. जो सीख रहे हैं और जो कर रहे हैं उनमें लिंक हो. Similarly, drills are not effective and students are not prepared enough. तो ड्रिल्स जो होती हैं ना, जैसे बच्चे बार बार प्रैक्टिस करते हैं, ड्रिल करते हैं, एक एक चीज़ को पढ़ रहे होते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, वो तब तक इफेक्टिव नहीं होती जब तक उनको सही तरह से तैयार ना किया जाए. दे विल नॉट बी एबल टू मेनटेन अ पेस इफ़ दे आर स्टिल अनक्लियर अबाउट अ कॉन्सेप्ट. कि जब वो क्लियर हैं किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में तो वो आपको सही तरह से एक पेस उसमें प्रोवाइड नहीं कर सकते. अब बिहेवियर रिमाइंडर इज़ अ ब्रीफ न्यूट्रल प्रॉम्प्ट टू हेल्प द स्टूडेंट टू रिमेंबर एंड फॉलो क्लासरूम बिहेवियरल एक्सपेक्टेशंस. अब जो बिहेवियर रिमाइंडर है ना, जो हमारी हेडिंग है मेन, वो ये क्या है कि आपको इसमें स्टूडेंट को ना कि वो फॉलो करें क्लासरूम बिहेवियरल एक्सपेक्टेशंस को, कि हम किस तरह से किस किस्म का बिहेवियर एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट से, उसको फॉलो करें ताकि बच्चों को याद रहे कि मेरे से क्या चीज़ जो है एक्सपेक्ट की जा रही है, किस किस्म का बिहेवियर मेरे साथ एक्सपेक्टेड है. तो
उसको फिर वो फॉलो करते हैं। व्हेन टू यूज़, कब यूज़ करते हैं स्ट्रेटजी को? दिस स्ट्रेटजी इज़ यूज्ड व्हेन द स्टूडेंट्स अपीयर टू बी डिस्ट्रैक्टेड और अदरवाइज रिक्वायर अ सिंपल रिमाइंडर ऑफ एक्सपेक्टेड बिहेवियर। मतलब जब बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं या किसी भी तरह से उनका जो इंटरेस्ट है स्टडी से हट रहा होता है, तब उस वक्त उनको रिमाइंडर देना ज़रूरी होता है कि हम आपसे इस किस्म की तवक्को करते हैं, या जिस क्लास में कह दिया जाता है कि ये जो अगर बच्चे बाहर देख रहे होते हैं कि बाहर नहीं देखना है या क्लास में इंटरेस्ट लें, लुक एट द बोर्ड और फोकस ऑन योर लेसन, इस टाइप की जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसमें आ जाती हैं। अच्छा, नेक्स्ट है एग्जाम्पल। हेयर आर सम एग्जाम्पल ऑफ बिहेवियरल रिमाइंडर्स। द टीचर मेक्स आई contact with the students who is misbehaving and points to our classroom rule chart। अब एक बच्चा क्लास में मिसबिहेव कर रहा है, शरारतें कर रहा है, तो टीचर उसे आई कांटेक्ट करे और उसकी तरह उससे मतलब विद जेस्चर उसे इशारा करे कि लुक एट योर क्लासरूम रूल्स। जो क्लासरूम रूल का एक चार्ट क्लास में लगा हुआ है उसको देखो, तो फिर बच्चे को याद आता है कि ओह ये काम तो मैंने नहीं करना था। द टीचर अप्रोचेज द ऑफ टास्क स्टूडेंट्स टू रिमाइंड हिम और हर ऑफ द स्पेसिफिक एकेडमिक टास्क दैट स्टूडेंट शुड बी डूइंग, कि उनको याद दिलाते हैं कि आपको ये काम करना चाहिए। वो रिमाइंडर होता है ना कि आपका ये बिहेवियर एक्सेप्टेबल नहीं है या इस बेनिफिशियल नहीं है, सो यू हैव टू अवॉइड सच टाइप ऑफ बिहेवियर जो आपकी लर्निंग में आपके साथ हेल्पफुल नहीं है। तो इस किस्म के बिहेवियर को अपने इग्नोर करना है। एकेडमिक एडजस्टमेंट की बात है।